चोरी की घटना का खुलासा करने वाले को मिलेगा 25,000 का इनाम। ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया चोरी की वारदात के मामले को विस्तार से। उप निरीक्षक आरबी सिंह कर रहे मामले की जांच। मेल प्रवाहीगढ़ पुलिस के हाथ लगा लावारिस हालत में खाली ट्रक। चोरी डकैती जैसी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मामले की जांच शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज टीवी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गंगेव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अमहा सरपंच मृगेंद्र सिंह खाद्यान्न दुकान में हुई चोरी के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुकान में लगे 2 ताले अंदर व 1 ताला बाहर के दरवाजे में लगा था, जिसको तोड़कर अंदर रखा खाद्यान्न गेहूं 150 बोरी वजन 75 क्विंटल व चावल 100 बोरी वजन 50 क्विंटल चोर उठा ले गए। सेल्समैन भंवरलाल सिंह निवासी ग्राम लौरी ने हमें फोन के द्वारा बताया। आइए सुनते हैं सरपंच मुरुगन सिंह ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो विकास सिंह परिहा। ये ग्राम पंचायत अमहा है और मैं सरपंच हूँ। मेरा नाम मृगेंद्र सिंह है। आपके ग्राम पंचायत में अभी बीते 2-4 दिन पहले कोटे में चोरी हुई है उचित मूल्य की दुकान पर, क्या मामला है इसको? 22 तारीख की रात को ये चोरी हुई है और लगभग 21 या 20-21 को अनाज यहाँ पे आया था कोटे में और 22 तारीख की रात को चोरी हुआ है और लगभग 500 या 550 बोरी लगभग चोरी हुआ है। गेहूं चावल में तो कोई बड़ी गाड़ी आई होगी और कम से कम उसमें जो लेबर रहे होंगे कम से कम 2-3 घंटा लोड किए होंगे, उसके बाद चोरी हुई है। तो निश्चित रूप से अब संदेह तो यही जाता है कि कोई न कोई क्षेत्रीय व्यक्ति उसमें संलिप्त है। अच्छा, पहले भी कभी चोरी हो चुकी है यहाँ के आपके क्षेत्र? हमारे अमहा में कई बार चोरी हुई है पहले और अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और आसपास भी कई जगह यहाँ चोरी हो चुकी है, अन्य शासकीय मूल्य दुकानों में भी। तो लेकिन अब अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा गिरोह एक होगा जिसमें सब लोग एक गैंग में रह के काम करते होंगे। चोर गिरोह तो निश्चित रूप से बाहर का ही है, पर क्षेत्रीय लोगों की संलिप्तता निश्चित रूप से है। अभी तक तो देखिए हमारे गांव में या आसपास के गांव में हमारे नजर में तो ऐसा कोई गिरोह दिखता नहीं है इतनी बड़ी चोरी कर ले। बिना क्षेत्रीय लोगों के जानकारी के कोई बड़ी चोरी नहीं हो सकती। 2 घंटा चोर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 2 घंटा 3 घंटा खड़ा होकर चोरी करे। और ये तो फिर चोरी भी नहीं है, ये तो सीधे सीधे डकैती है। चोरी तो होती कि आप पीछे से गए कुछ चुराए भाग गए, और ये तो 2 घंटा 3 घंटा अगर खड़े होकर चोरी हो रही है तो अगर इत्तेफाकन कोई वहां पहुंचता तो उसके साथ भी मारपीट होती। इस घटना में पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है? देखिए हम लोग परसों मिले थे यहाँ गढ़ थाने के टीआई जो हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है और उनकी जो एक्टिविटी है और उनके जो विचार है, कार्यशैली है, तो हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका खुलासा होगा। और हमने पूर्ण इंस्पेक्टर से भी बात की थी कि भाई आप भी इस पे कुछ कार्रवाई करवाइए। और ये सेल्समैन है, ये अभी हाल ही में मतलब 3-4 महीने पहले ही नियुक्त हुए हैं और सरकार की योजना चल रही थी कि किसी क्षेत्रीय महिला स्व सहायता समूह को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो चूंकि इनको दिया गया, हमारे यहाँ कोई ऐसा एक्टिव महिला स्व सहायता समूह नहीं था, तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई और अभी 3-4 महीने में ही इतनी बड़ी घटना हो गई, तो निश्चित रूप से ये भी दबाव में थे। पहले तो शुरुआत में हमको यही लगा कि भाई कहीं ना कहीं से सेल्समैन की भी संलिप्तता हो सकती है, पर जिस तरह से इन्होंने हमसे मिल के ये बात रखी कि भाई आप भी प्रयास करिए, तो हम कई लोग थाने में गए थे, गांव के कई लोग गए थे। तो वहाँ सबने अपना पक्ष रखा टीआई हिसाब से, तो पुलिस वालों ने उसको गंभीरता से लेते हुए एक ट्रक भी पकड़ा हुआ है। और क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ट्रक कहाँ का है? ट्रक का तो वो कोई रीवा का कोई पटेल जी है, कोई उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय लोगों का कहना ये है कि हमारे लाल गांव में ही एक व्यापारी है, उसकी गाड़ी है। ऐसा यहाँ के क्षेत्रीय लोग बोले हैं कि हमने इसी से अपनी धान गेहूँ कहीं भी ले गए थे बेचने के लिए, तो उनका कहना है कि गाड़ी को हम पहचानते हैं, ये कोई यहीं लाल गांव का कोई व्यापारी है। तो उसका नाम हमारे ख्याल से ब्रिज किशोर गुप्ता है और ब्रिज किशोर गुप्ता। अब पुलिस
ने भी उनसे पूछताछ की है। अब पुलिस कुछ लगी होगी अपना सुराग निकालने में। जी। तो गाड़ी भी पकड़ गई है, थाने में खड़ी हुई है। गाड़ी रीवा में टीआई साहब ने कहा कि ये ढेकहा रीवा में है, वहाँ पकड़ी गई है और सिविल लाइन थाने के अंतर्गत चूंकि वो ढेकहा आता है तो पहले गाड़ी वहाँ आई है। और यहाँ सेल्समैन से भी बात करके और कुछ अन्य जो हमारे गांव के लोग हैं तो वहाँ के जो आरबी सिंह हैं, एसआई हैं, तो उनका कहना था कि माल सहित ट्रक बरामद हो गया है, सिविल लाइन में खड़ा हुआ है। बाद में फिर टीआई साहब परसों ये बोल रहे थे कि उसमें माल नहीं बरामद हुआ है, खाली ट्रक ये लावारिस हालत में मिला और वो पकड़ा हुआ है। बाद में उन्होंने देखा कि उसमें झाड़ू लगा हुआ है, लेकिन उसमें गेहूं और चावल के दाने मिले हुए। अभी भी थाने में गाड़ी खड़ी है तो अभी भी वो गेहूं के और चावल के दाने हैं। और जो ट्रक का मालिक है तो टीआई साहब ने बताया कि भाई वो भी किसी वकील को भेज के थाने में भेजे थे कि उनकी गाड़ी छूट जाए। और टीआई साहब से जब हमने कहा कि भाई आप इस गाड़ी का जो मालिक है उससे संपर्क करिए, तो उनका कहना है कि भाई उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा है। अब बंद करना ही संदिग्धता में आ जाता है। अगर वो पुलिस की जांच में सहयोग करते तो ठीक बात थी। फिर पुलिस वालों का कहना ये भी कि हमने उनके घर में जब भेजा तो उनके घर में भी वो नहीं मिले, कहीं गए हुए, फोन भी बंद है, घर में भी नहीं मिले, तो निश्चित रूप से संदेह बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं से वो संलिप्त है। मतलब ऐसा प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि अगर पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से भागने की कोशिश में है, वकील भेज रहे हैं अपना और खुद ना के वकील को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इसको लीपापोती में लगे हुए हैं, मतलब ऐसा लग रहा। घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है तो खुलासा करने वाले कोई इनाम वगैरह रखा गया? हमसे यही सेल्समैन हैं, भंवर लाल सिंह नाम है इनका, इन्होंने ही हमसे कहा कि आप पुलिस वालों से बात करिए कि अगर इसका खुलासा करते हैं तो चूंकि इनका भारी नुकसान है। सबसे पहले हमने इनसे यही कहा कि भाई हमको ये चीज़ से मतलब नहीं है कि चोरी हुआ कि नहीं हुआ, जो गरीब लोग हैं जिनको अनाज मिलता है वो मिलना चाहिए, आप प्रबंध करिए चाहे जैसे करिए। तो इनका कहना ये था कि भाई आप खुलासा करवाइए, पुलिस वालों को हम अपनी तरफ से 25,000 रुपये देंगे। तब हमको ये विश्वास हुआ कहीं ना कहीं से ये निर्दोष हैं, क्योंकि अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो वो पुलिस को इनाम तो की घोषणा नहीं कर सकता। तो हमने भी कहा कि ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पे हम प्रयास करके, गांव के लोगों का भी कहना है कि हम लोग चंदा करके 25,000 रुपये एकत्रित करके और हम पुलिस विभाग को देंगे अगर इसका खुलासा हो जाता है। पकड़ा जाता है तो 25,000 का इनाम उसी को दिया जाएगा, पुलिस विभाग को दिया जाएगा, पुलिस विभाग को दिया जाएगा। जो भी खुलासा करेगा, खुलासा तो पुलिस के माध्यम से ही होगा। अब पुलिस का काम है सुराग जोड़ना। अब अगर उनको कोई इस तरह की कोई सूचना देता है, उस सूचना के आधार पर ही मुजरिम पकड़ा जाता है, तो काम तो पुलिस ही करेगी, काम कुल मिला के पुलिस को ही करना है। तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया है सब लोगों ने कि मिल के हम 25,000 रुपये देंगे। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह, यहीं के निवासी? हाँ। ये दुकान आपकी? दुकान हमारी है, किराना। आपके बगल में ये जो खाद्यान्न दुकान है, कोटा है, चोरी हुई है? जी सर। कितने तारीख को हुई है ये आपको जानकारी? 22 की रात। 22 की रात। सर संदेह तो नहीं है, कोटेदार तो नहीं चुरा सकता। कोटेदार की मिली भगत नहीं है, चोरों की भगत है। और इसमें चोर को कोई पता नहीं, शिनाख्त नहीं। रिपोर्ट करने जब हम इनको कही जाओ रिपोर्ट करो, तो रिपोर्ट करने जा रहे थे तब यहाँ से वो बैठा था विनोद खरे, वहाँ वो इधर देखने भी नहीं आया। आपको कितने बजे पता चला? हमको पता चला 7:45 बजे। 7:45 बजे आपको? हमको ये बिमलेश कॉल ने बताया, फोन किया, हमारे भतीजे कहीं नहीं, तब वो हमको लगाया। हम गांव तरफ चले गए थे तैयार होके, तब फिर वहाँ से हम यहाँ आए। और यहाँ आने पर जब देखा तो सब इथरा बिथरा गल्ला, यहाँ तमाम गेट फेट खुले थे। तब हम भंवर लाल सिंह कोटेदार को फोन किया और इसके बाद अखंड समिति प्रबंधक उनको फोन किया, आओ भाई देखो यहाँ सब उठा ले गए। हमको 7:45 बजे शुभम सिंह के में फोन गया। शुभम सिंह हमारा भतीजा है। जी। फिर वो हमको फोन लगा कि पापा कहाँ है, जाइए, सब कोटा सोटा सब उठा ले गई। फिर आप यहाँ आए? यहाँ आए तो देखे तो वहाँ गाड़ी खड़ी थी, वहाँ गल्ला अड़ान था पूरा, इस पाइप के पीछे से ले जा रहे थे, यहाँ भी धार लगी थी, यहाँ पूरा गल्ला भरा था, कैमरा वो भी खुला था, इतना ये खुला था। अब तो अंदर जाना नहीं था, यहीं से देखा, इसके बाद इनको फोन किया। पहली बार? पहली बार। आज 20 साल का घर हमारा बना हुआ है, कोई कभी रुकता नहीं है।
इन्हीं के भरोसों में पूरा काम कि ये यहाँ है 50 जने दूठे कुलई पिलई कुकुर हाँ दिन के नहीं कढ़े पावे मनई के गाड़ी घोड़ा करा देती थी। अब रात के कैसन चुप हो गए, उनका जहर पिया भागा के दवाई पिया भागा कि सब सोबत रहे तना मारा